सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वेल्थ इन्वेस्टमेंट। 9 बज गया है और हम लोग का मार्केट ओपन हो गया है। अभी प्री मार्केट सेशन चल रहा है। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है और फिर विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। आई एंटर इन बोथ द स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैडल करूँगा और लॉन्ग स्ट्रैडल भी करूँगा और दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे करेंगे सो दैट आई कैन टीच यू कि कैसे करना है एंड एक एज एन एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कहाँ ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। आई अपडेट यू। ओके गाइस, तो बस मार्केट ओपन होने ही वाला है। 9:15 हो गया है, बस 2 सेकंड और। मार्केट खुलते साथ अभी जंप नहीं करना है ट्रेड पे। वी विल वेट टिल 9:18 के आसपास वेट करेंगे और जो भी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा उसका कॉल और पुट शॉर्ट करेंगे, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 31,000 के करीब और निफ्टी चल रहा है 13,750 का स्ट्राइक प्राइस के अकाउंट। तो वेट करते हैं 2 और मिनट, 9:17-18 के आसपास जो होगा उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टार्ट बनाएंगे। आई ट्रेड लेने के बाद आई अपडेट यू। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों पे एंटर कर लिया है। आपका 9:20 के आसपास हो रहा है। बैंक निफ्टी का मैंने 31,000 का CP एक लॉट शॉर्ट किया है और निफ्टी का मैंने 13,750 का CP एक लॉट शॉर्ट किया है। तो एट द मनी जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट किया है। मेरे कुछ और पोजीशंस भी है, होल्डिंग सेल किए हुए हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस इस पर ध्यान देते हैं। जैसे हिसाब से प्रॉफिट चलेगा उस हिसाब से देखते रहेंगे। इसे रेगुलर लेकिन ट्रैक करते रहना है। जैसे ही मेरा M2M -5,000 या -4,000 के 4,500 के आसपास पहुँचेगा, आई विल एग्जिट फ्रॉम माई पोजिशन। आई विल एग्जिट विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट, आई विल एग्जिट। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड इसे मैक्सिमम प्रॉफिट आई एम थिंकिंग ऑफ बुकिंग अराउंड 7,000 या 8,000 के करीब। जैसे प्रॉफिट मिलेगा 12 बजे के करीब देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बुक करेंगे। चलिए अपडेट करेंगे आप लोगों को। ओके, सो ईयर आर माई पोजिशंस। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मुझे ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा। कभी भी अपना PNL को बार बार देखना नहीं चाहिए। PNL को देखते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एज इन जैसे मेरा यहाँ पे ITC भी सेल किया हुआ है, कुछ RBL भी सेल किया हुआ है, तो PNL ये करेक्ट फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। स्पॉट को देखना चाहिए। चलिए स्पॉट को देखते हैं। ओके, मैंने बैंक निफ्टी का मेरा स्ट्राइक प्राइस है 31,000 का, तो 31,000 के आसपास रहेगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा एट 12 o'clock। तो मेरा रेंज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का बन जाता है अपसाइड एंड 500 पॉइंट्स डाउन साइड। मतलब बैंक निफ्टी जब 31,500 पार करेगा तो मुझे थोड़ा खतरा फील होना चाहिए, नहीं तो 3,500 में। वेराज निफ्टी में मैंने प्रीमियम खाया है 200 रुपीज़ का लगभग। 200 का जैसे ही निफ्टी तुम्हारा, मेरा स्ट्राइक प्राइस है 14,750 का, तो जैसे ही 14,750 से 200 पॉइंट्स अपसाइड, दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 था सॉरी, निफ्टी तुम्हारा 13,700 पे हो, तो फिर निफ्टी देख लिए। तो वो 13,750 का स्ट्राइक प्राइस है। तो जैसे ही तुम्हारा 14,000 के आसपास पहुंचेगा तो मुझे नुकसान होगा, नहीं तो फिर जब निफ्टी तुम्हारा डाउन साइड में 13,500 तक रहेगा तो मुझे नुकसान होगा। लेट्स सी क्या चल रहा है पोजीशंस में। कभी भी अपना M2M पोर्टफोलियो नहीं देखना चाहिए। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखते रहेगा। 1 सेकेंड में प्रॉफिट आएगा, 1 सेकेंड में नुकसान भी आ जाएगा। तो इट्स बेटर हमेशा स्पॉट को देखते रहो। अगर एनालाइज करना भी है तो अपना प्रॉफिट मत देखो, पोजीशंस बार बार मत देखो, दैट इज गोना क्रिएट बायसनेस इन योर माइंड। तो ठीक है, खाली अपना M2M देख रहा है, M2M नहीं देख के यहाँ पे स्पॉट को देखते रहते हैं। जैसे जो होगा आई अपडेट यू। ओके गाइस, तो हमें आधा घंटा हो गया है एंट्री किए हुए। मार्केट थोड़ा नीचे डिप हो चुका है जो स्ट्राइक प्राइस से एंटर किए हैं, बट कोई नहीं, मार्केट में तो वोलेटिलिटी रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे चलते रहेगा। वेयर एज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी चल रहा है 31,950 पे और 31,000 का हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है। एंड निफ्टी चल रहा है 13,690 के आसपास। हमारा स्ट्राइक प्राइस है 13,750 का। ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा नीचे डिप किया है। लेट्स सी अपना होल्डिंग्स का क्या हाल है। ओके, बैंक निफ्टी में हमें 400 रुपये का लॉस हो रहा होगा, वेराज हमें निफ्टी में प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपये के करीब का, 700-800 का प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। जो लोग मेरा कल का वीडियो नहीं देखे, एनालिसिस वीडियो नहीं देखे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आज मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है। मैं 9:15 से लेके 9:15 नहीं 9:18 के आसपास मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल में एंटर किया है एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट शॉर्ट स्ट्रैंगल फॉर
टिल 12:30 के आसपास होल्ड करूँगा, उसके बाद होल्ड करना थोड़ा डेंजरस रहेगा, इट्स बेटर निकल जाएंगे, जो भी प्रॉफिट हो जो भी लॉस हो। अगर उससे पहले प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता है तो पहले एग्जिट करेंगे, और पहले अगर लॉस हिट हो जाता है तो पहले ही एग्जिट करेंगे, उतना देर वेट नहीं करेंगे। मेरा प्रॉफिट टारगेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7,000 to 8,000, और लॉस जैसे 5,000 होगा दोनों स्ट्रैटेजी मिला के आई विल एग्जिट। तो शॉर्ट्स ट्रायंगल में व्हाट वी डू, एट द मनी का जो भी कॉल और पुट होता है दोनों को सेल करते हैं, एंड इसमें आपका पोजीशन हेज रहता है। जस्ट फॉर इंस्टेंस यहाँ पे निफ्टी नीचे डिप हो गया है तो कॉल में मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, वेयर एज अगर मैंने पुट लिया है तो पुट में मुझे लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ जो पुट में मुझे लॉस हो रहा है 1,000 रुपीज़ का, वो कॉल मुझे बचा ले रहा है। कॉल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पुट में देखिए मुझे खाली 1,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड हेज्ड पोजीशन। बजट डे के दिन कभी नेकेड पोजीशन नहीं लेना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो नेकेड तो लेना ही मत भाई। हेज पोजीशन रहो काफ़ी है, प्रॉफिट बनाने के लिए हेज पोजीशन भी काफ़ी होता है। नेकेड लोगे तो अगर यहाँ पे तुमने कॉल नेकेड सेल किया होता तो तुम्हें 1,700 का प्रॉफिट हो रहा होता, बट मैं अगर साथ में पुट हेज कर लेता हूँ तो आई एम ऑल्सो अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज़, दैट इज़ नॉट बैड। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। शॉर्ट्स ट्रायंगल में प्रॉफिट आने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब टाइम डीके का मेन हो मज़ा आता है। साथ में आपका विक्स भी थोड़ा डिप हो गया है, सुबह विक्स डिप हो गया था, ऑलमोस्ट 1.5% डाउन था विक्स, बट अभी जाके विक्स थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब विक्स इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, वोलेटिलिटी आ रहा है मार्केट में, मार्केट अभी वॉलेटाइल रहने वाला है। बजट अभी टाइम है बजट का अनाउंसमेंट स्टार्ट होने में, सो लेट्स सी पोजीशन कहाँ जाता है, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पे हमें अपने पोजीशन में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमें ऑलमोस्ट 100 या 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होगा, वेयर एज निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 1,300 रुपीज़ प्लस का प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 प्लस का हो रहा है। सो आई थिंक सो निफ्टी इज़ आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी राइट नाउ, बट बैंक निफ्टी इज़ वेरी वॉलेटाइल, आई थिंक सो वो भी कैचअप कर लेगा। सो यू कैन सी माई पोजीशन लाइव अभी 10:05 हो रहा है, 10:04 या 10:05 के आसपास हो रहा है। सो प्रॉफिट होना चालू हो गया, एक बार स्पॉट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, 31,000 का मेरा स्ट्राइक प्राइस है, एंड निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, 13,750 का स्ट्राइक प्राइस है, उसके अराउंड ही अभी वेरी कर रहा है। सो बजट आने में अभी 1 घंटा और है, 11 बजे बजट का अनाउंसमेंट चालू हो जाएगा। सो लेट्स सी बजट कैसा रहता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स अप है हमारा स्ट्राइक प्राइस से। हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया 31,000 का, आप लोगों ने उसके के आसपास चूज़ किया होगा अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर किसी ने 3900 भी चूज़ किया है, या 31,000 भी चूज़ किया है, या 31,100 भी चूज़ किया है, वो लोगों का भी चलेगा, बट उसके आगे पीछे किसी ने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है तो फिर दे आर इन डेंजर। सो बैंक निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट 100 to 110 पॉइंट्स अप हमारा स्ट्राइक प्राइस से, एंड वेयर एज आर पोजिशन इज स्टिल इन प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 100-200 का प्रॉफिट है, बट स्टिल इन प्रॉफिट। दैट इज़ वाई हमेशा हेज्ड पोजीशन लेना चाहिए। किसी ने यहाँ पे खाली कॉल बाय किया होता तो उसका अभी तक एसएल हिट हो जाता, बिकॉज 592 में सेल किया होता, और उसके बाद सेल का बात कर रहे हैं, अगर 592 पे सेल किया होता और फिर तुम्हारा ऑलमोस्ट एसएल कितना का रखता, 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट्स का एसएल रखता, वो अभी तक हिट हो चुका होता। और वेरस किसी ने अगर पुट बाई किया होता तो वो भी नुकसान में होता। तो दैट इज़ वाई वन शुड ऑलवेज गो फॉर हेज्ड पोजीशन। यहाँ पे मेरा हेज पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर 1,000 का लॉस है तो यहाँ 1,100 का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 200 प्रॉफिट में चल रहा है। क्यों? बिकॉज मेरा पोजीशन हेज्ड है, और दूसरा टाइम डीके का मुझे मज़ा मिल रहा है। वेयर एज अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट मेरे स्ट्राइक प्राइस के अराउंड ही चल रहा है, 13,750 के, और पोजीशन में देखेंगे तो मुझे बोथ पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है। आई एम अर्निंग इन बोथ द पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली 1,200 इन निफ्टी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो हमें ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया हमारा पोजीशन में एंटर किए हुए। सो बैंक निफ्टी भी चल रहा है 31,100 के करीब, और निफ्टी चल रहा है 13,750 के करीब। पोर्टफोलियो में देखते हैं, क्योंकि तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस है, जो नलीफाई कर दे रहा है एक दूसरे को। वेरा सेकंड निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो दोज हु आर वंडरिंग कि मैंने ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट किया, सो फॉर देम फिर से बता रहा हूँ। या तो जैसे आपको अभी एंटर करना है फॉर एट द मनी, अभी का क्या होगा फॉर बैंक निफ्टी 31,100 इज़ द एट द मनी। सो आपको यहाँ पे लिखना है 31,100, और दोनों CP दोनों ऐड करना है करंट एक्सपायरी का, दैट इज़ 4 Feb का। आपने ऐड कर लिया, अब आप मैनुअली जाके इसमें सेल ऑर्डर करके MIS यहाँ पे मार्केट और स्वाइप कर सकते हैं, फिर तुरंत आके दूसरा में भी सेल MIS मार्केट स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मार्जिन दिखा रहा है आपका
47,000 और इसमें दिखा रहा है मार्जिन सेल करने का 61,000। तो आपको लग रहा होगा कि मेरा टोटल लग जाएगा 1,10,000 के करीब। नहीं, अगर आप एट द मनी का दोनों को सेल करेंगे तो आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा और आपको मार्जिन मुश्किल से 60 से 70 हज़ार ही लगेगा, बिकॉज आपका हेज्ड पोजीशन है तो मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। अब जिसको ये चीज़ करना पसंद नहीं, जैसे मुझे ये चीज़ करना पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है 2-3 रुपया का प्राइस का फ्लक्चुएशन हो जाता है, जो मेरे को वो भी मिस नहीं करना है, एक्यूरेट रहना है। सो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स में जाइए, देयर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड बास्केट ऑर्डर्स। अभी नया ज़ीरोधा में आया है अपडेट। बास्केट ऑर्डर में यू हैव टू क्रिएट न्यू बास्केट क्रिएट करके उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है बैंक निफ्टी का, एंड यू कैन सी मेरा यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, बिकॉज मैंने बास्केट से ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है 31,000 का और 31,000 पीसी दोनों का। तो यू कैन सी कौन सा प्राइस में मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, एलटीपी लास्ट प्राइस क्या चल रहा है। एंड सेम अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वापस से ये अपडेट हो जाएगा और हम एक और ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे आई विल गो फॉर रिफ्रेश एंड देन रिफ्रेश एंड देन रीसेट। तो मेरा देख रहे हैं यहाँ मार्जिन कितना लगा है, 70,000 बैंक निफ्टी में लगा है और सेम मैंने निफ्टी के लिए भी यूज़ किया है। सो निफ्टी का भी रिफ्रेश करके रीसेट करेंगे तो मेरा लगा है 78,000। तो टोटल जिसने दोनों स्ट्रैटेजी में एक एक लॉट, मतलब दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक एक लॉट किया है, उसका टोटल लगा हुआ 1.5 लाख रुपया। जैसे मेरा अभी टोटल मार्जिन यूज्ड है 1,50,000। ओके, सो लेट्स सी कैसे होगा। जिसको अभी तक ऑर्डर समझ में नहीं आया कैसे लगाते हैं, अगर हेज्ड पोजीशन लेते हो, जैसे बहुत जन को डिफरेंट ऑर्डर्स लगाना होगा। बहुत जन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रहा होगा बटरफ्लाई, एक एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया बटरफ्लाई, कुछ भी स्ट्रैटेजी का नाम लिख लिया, बास्केट क्रिएट कर लिया। बास्केट क्रिएट करने के बाद बटरफ्लाई में जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस है, कुछ भी है, जैसे 31,100 का मुझे कॉल सेल करना है, कितना लॉट, 2 लॉट। तो यहाँ 50 कर दूंगा MIS में, मार्केट ऑर्डर में, एंड इसको स्वाइप कर दूंगा। तो 2 लॉट अगर आप नेकेट करेंगे फॉर MIS तो आपका लगेगा 1 लाख के करीब। फिर बटरफ्लाई में क्या होता है, आपको नीचे का एक विंग को बाई करना रहता है, दैट इज़ 31,000 का C को बाई कर लेंगे, इसको बाई कर लेंगे, एंड एक अपर विंग को बाई करना रहता है, दैट इज़ 31,200 का C को बाई कर लेंगे, एक लॉट, एक लॉट बाई कर लेंगे। सो कहाँ मेरा मार्जिन 1 लाख लग रहा था, कहाँ रिड्यूस हो के उसका सीधा हाफ लग रहा है अभी। क्यों? बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी में जब भी आप हेज्ड पोजीशन लेते हैं, जहाँ पे आपका लिमिटेड लॉस रहता है और लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, वहाँ पे आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। बहुत जन को बटरफ्लाई समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी। अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में भी बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज कैसे लगाना है, और मेन पॉइंट है कि कौन से टाइम पे कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है। ये स्ट्रैटेजी हर दिन नहीं लगा सकते, ये स्ट्रैटेजी आज बजट डे तो आज नहीं लगा सकते, आज वॉलेटाइल मार्केट होने वाला तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैडल लगाना होगा। जब वॉलेटाइल मार्केट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट स्ट्रैडल लगाना है। फॉर इंस्टेंस मुझे आज लगता है मार्केट थोड़ा फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल रहेगा बट फ्लैट ही रहेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल किया है। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा एक साइड डायरेक्शनल मूवमेंट देगा, बट आई डोंट नो अप साइड देगा कि डाउन साइड देगा, इसीलिए हम उस समय लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे। बटरफ्लाई कब किया जाता है? जब आपको लगता है, बटरफ्लाई का मतलब है जब आपको लगता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में जाके स्टॉप करेगा ऑन एक्सपायरी, तो फिर बटरफ्लाई किया जाता है। बटरफ्लाई का इंट्राडे का उतना मेन काम नहीं रहता है, मेन आपको उसको नॉर्मल में कैरी करना रहता है। तो अगर आप नॉर्मल में कैरी करके एक लॉट भी करेंगे, जस्ट सी द मार्जिन कितना कम मार्जिन लगेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 नॉर्मल किए, इसको एक बचा हुआ है, तो यहाँ 1.5 लाख कर रहा है ना। जैसे हम इसको यहाँ पर भी नॉर्मल करेंगे, जस्ट सी द मार्जिन, सी द मैजिक, ओनली 31,000 मेन बटरफ्लाई कैरी किया जाता है, 31,000 लगेगा। जहाँ आपका रिक्वायर्ड मार्जिन था 3,17,000, वो रिड्यूस होके हो गया 31,000 के करीब। तो दिस इज़ व्हाट स्ट्रैटेजी मीन्स। हेज पोजीशन लेंगे, कम कैपिटल में हो जाता है। एक एक लेग करके बहुत लोगों को कंफर्ट नहीं होता है, बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएट होता है, मार्केट इज़ नॉट स्टेबल। तो यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट दबाएंगे, ऑल माई ऑर्डर्स विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड 31,000 का मार्जिन लगेगा। गॉट इट? सो गाइज, बजट डे के दिन सबको लगता है कि मार्केट में हमेशा फॉल ही आता है, भले वो अभी है नहीं तो बाद में आए, पर मार्केट में हमेशा फॉल ही आता है। और लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाय करके रखेंगे। बैंक निफ्टी का 31,000 का पुट बाय करके रखे होंगे, 30,900 का पुट बाय करके रखे होंगे, सोचेंगे उनके प्रॉफिट हो रहा है, बट नहीं, उन्हें लॉस हो रहा होगा।
आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 2% अप है और निफ्टी ऑलमोस्ट 1% अप है। निफ्टी का अगर ऑल टाइम हाई, आज का हाई देखें तो आज का हाई इसने बनाया है 13,775, तो उसके अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वेरस बैंक निफ्टी भी अपना हाई के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। वेरस हम लोग अपना पोर्टफोलियो में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, पर निफ्टी इज़ गिविंग अस गुड प्रॉफिट्स, ऑलमोस्ट 1500 का प्रॉफिट्स दे रहा है। सो कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं लेना है। नेकेड पोजीशन लेना है तो एक एसएल के साथ लेना है। जैसे बहुत लोग यहाँ पे पुट बाई किए होंगे निफ्टी का, उनका एसएल कितना होगा, 2000 से 2500 का एसएल होगा, उनका एसएल अभी हिट भी हो चुका होगा। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज गो विथ हेज्ड पोजीशन। ओके, सो हियर यू कैन सी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया उसके 300 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 300, एंड 31,500 इज़ द मैक्सिमम लेवल टिल विच आई थिंक आई विल वेट। अगर वहाँ से टर्न अराउंड नहीं किया, ओके ये हाई पे हाई बनाया जा रहा है, वेरएज़ निफ्टी भी हाई पे हाई बनाया जा रहा है। पोजिशंस देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में हमें लॉस हो रहा है 1000 रुपीज़ का, वेरएज़ निफ्टी में हमें प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपीज़ का। सो लेट्स सी पोजीशन कहाँ जाता है, कैसे होता है। अगर बैंक निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर बैंक निफ्टी में 2500 का लॉस अगर एक्सीड करता है तो आई विल एग्जिट फ्रॉम बैंक निफ्टी एंड आई विल होल्ड निफ्टी फॉर फर्दर। बट इसमें 2500 का लॉस होने के लिए बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 31,500 तक ट्रैवल करना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक सो विल हैपन बिकॉज बजट अभी बस चालू हो गया है, इट्स 11 एंड बजट इज़ स्टार्टिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। So the budget announcement had started and Bank Nifty is going rogue from there. Rogue कहाँ 330 के अराउंड था, अभी 200 पे तुरंत आ गया विद इन आई थिंक सो 2 मिनट्स इसको नहीं लगा नीचे आने में, निफ्टी को भी नीचे आने में। एंड द बजट अनाउंसमेंट हैज स्टार्टेड एंड हम लोग का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में वापस आ गया है। बैंक निफ्टी में 500 करीब का लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, उतना तो चलेगा, उतना का रिस्क लिया ही है, 2500 का रिस्क तो लिया ही है। वेरएज़ निफ्टी में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 का वापस प्रॉफिट हो रहा है। सो इट्स 11 o'clock, मैक्सिमम 12:20 नहीं तो 12:25, मैक्स 12:20 तक ही वेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को अपना स्ट्रैटेजी को टानना है तो 12:30 तक टाने का, पर 12:30 मेक श्योर एग्जिट करना है कुछ भी हो, ठीक है। इट्स रिकमेंडेबल जो भी स्ट्राइक प्राइस तुम लिए हो एट द मनी का, अगर उसके अराउंड ही अगर एग्जिट करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, उसके आगे पीछे एग्जिट करोगे तो लॉस में होगे, नहीं तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। बट लेट्स वेट, आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा बजट डे के दिन, तो मौका मिलेगा एग्जिट करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एग्जिट करेंगे। ओके, सो या पोजीशन इज़ गोइंग ग्रेट। एंड साथ साथ जो लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं प्लीज़ सुनो क्या बजट में क्या अनाउंसमेंट हो रहा है एंड फॉलो दोज न्यूज़। थैंक यू। सो इट्स 11:15 नाउ, हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गया हमारा स्ट्रैटेजी में एंटर करते हुए। सो टाइम ठीक है उतना मिल नहीं रहा है बिकॉज ना तो विक्स गिर रहा है जितना पहले गिर रहा था, विक्स को जिस तेज़ी से गिरना चाहिए था उस तेज़ी से गिर नहीं रहा है। एंड सिंस इट इज़ मंडे तो टाइम डीके भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। बट हम लोग अपना पोजीशंस देखेंगे। सो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 500 या 600 रुपीज़ का लॉस चल रहा है एंड निफ्टी में ऑलमोस्ट हमें 2000 का प्रॉफिट आ चुका था, बीच में दिखा रहा था 2000 का नेट प्रॉफिट। सो निफ्टी में ऑलमोस्ट 1:1 रीच हो जाएगा 11:30 के आसपास। एंड बैंक निफ्टी को अगर देखें तो वो तब से अपना ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, वो नीचे जा ही नहीं रहा है। 31,000 हमारा स्ट्राइक प्राइस है एंड उसके नीचे जाना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी को, सो दैट हमारा 1:1 प्रॉफिट कम से कम आए, उसके बाद आगे फर्दर प्रॉफिट्स देखेंगे। एंड आई एम डैम श्योर, अभी बजट बस चालू ही हुआ है, सो आई एम डैम श्योर कि एक बार अभी बैंक निफ्टी नीचे डिप ज़रूर मारेगा। तब से वो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 1% अप है, फिर 2%, अभी 2.5% अप था। सो आई एम प्रेटी श्योर ये वापस नीचे डिप मारेगा। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू वेट। बैंक निफ्टी में भी लॉस दिखा रहा है, पर जिसने ट्रेड लिया है वेट, प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो लॉस जैसे 2500 होगा एग्जिट। ओके, सो लेट्स सी पोजीशन कहाँ जाता है। मैक्सिमम 12:30 तक होल्ड करेंगे। सो गाइस बैंक निफ्टी हाई पे हाई मारे जा रहा है, बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो दोनों जन हाई पे हाई मारे जा रहा है। बट अगर आप हम लोग का पोजीशन देखेंगे, हम लोग का स्ट्रैटेजी देखेंगे तो उसमें हम लोग को लॉस नहीं है, हम लोग अभी भी प्रॉफिट में हैं।
बैंक निफ्टी में हमें 300 का लॉस हो रहा है, वेरएज निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 का प्रॉफिट हो रहा है टोटल हमें स्ट्रैटेजी में। सो दिस इज़ हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स। आप अगर दोनों स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आपने खाली एक साइड बेट लिया होता, अगर आपने खाली अभी पुट खरीदा होता तो बर्बाद हो चुके होते। बर्बाद इन द सेंस, अभी आपको पुट में निफ्टी का पुट में ऑलमोस्ट लॉस हो रहा होता 4500 का, और बैंक निफ्टी का आपको पुट में लॉस हो रहा होता 4000 का। तो खाली पुट या खाली कॉल लेने से कुछ नहीं होगा। इट्स मार्केट में कभी गैम्बलिंग नहीं करना है। ऑलवेज ट्रेड विथ लॉजिक एंड हेज्ड पोजीशन लो। अगर नेकेड पोजीशन लेते हो, मना नहीं है, लो, बट विथ एसएल, स्टॉप लॉस के साथ लो। जैसे आई एम थिंकिंग टू टेक अ नेकेड पोजीशन बट आफ्टर 1 o'clock लॉन्ग स्ट्रैडल भी करेंगे एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइस, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू टेक सम नेकेड पोजीशंस, बट आई विल टेक नेकेड पोजीशन विद स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस कभी काम नहीं करना है। वेयरएज अगर हेज्ड पोजीशन है तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाने का ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट स्ट्रैडल थोड़ा डेंजरस इसलिए हो जाता है बिकॉज अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अचानक से 32,000 पहुँच गया तो मुझे यहाँ पे लॉस बुक करने का भी मौका नहीं मिलेगा 2500 का। दैट टाइम मेरा लॉस दिखा रहा होगा 4000 या 5000 का ओनली इन बैंक निफ्टी, एंड मेरे को वो लॉस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हो सकता है बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ वेरी वॉलेटाइल, वेरएज अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम करेगा और मुझे टाइम मिलेगा 2500 या 2000 का लॉस बुक करने का। हो सकता है बैंक निफ्टी मौका ना दे, पर निफ्टी आपको ज़रूर मौका देगा एग्जिट करने का। सो आई एम जस्ट वरीड अबाउट बैंक निफ्टी थोड़ा सा, बिकॉज बैंक निफ्टी में कुछ एसएल भी लगा हुआ नहीं है। सो आई एम थिंकिंग एक एसएल लगा देते हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने टोटल प्रीमियम ऑलमोस्ट 1200 का आ रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि 1200 के करीब का एक एसएल लगा देते हैं जस्ट फॉर अचानक से बैंक निफ्टी अगर रोक चल गया, नहीं रोक पाए तो कम से कम 1200 में मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। सो ओके, सो आई विल अपडेट यू आफ्टर पुटिंग द एसएल। ओके गाइस, तो मैंने एसएल लगा लिया, एक सेफ साइड के लिए एसएल लगाया। एज एन एसएल लगाना ज़रूरी नहीं है। जस्ट फॉर इंस्टेंस बीच में अगर हम मार्केट ट्रैक नहीं कर पाए, बिकॉज हम न्यूज़ भी सुन रहे साथ साथ, अगर हम ट्रैक नहीं कर पाए इसलिए एसएल लगाएं। सो यू कैन सी यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट लग गया है। बैंक निफ्टी में मैंने 13,000 का एसएल, सॉरी 1300 का एसएल लगाया है, और यहाँ पर दूसरा बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 1300 का एसएल है। ओके 1300 दोनों का एक साइड में लगा दिए, कहीं भी ट्रिगर हो कम से कम आई विल बी सेफ कि मेरा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। वेरएज निफ्टी में देखेंगे तो मैंने 450 कैसे लगाया, विच आई डोंट थिंक सो इट्स गोना रीच। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उतना बड़ा लॉस हम लेने भी नहीं वाले। बट अगर बाई चांस कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, आई एम नॉट एबल टू ट्रिगर माई एसएल, मतलब आई एम नॉट एबल टू मतलब एग्जिट माई पोजीशन एट दैट टाइम, तो मेरा कम से कम एसएल ट्रिगर हो जाएगा। सो यू कैन सी बैंक निफ्टी हाई पे हाई, बैंक निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स अप। दैट इज़ इनसेन। बैंक निफ्टी को एक नीचे डिप देना ही पड़ेगा फॉर मी गिविंग अ प्रॉफिट। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी में कितना का लॉस हो रहा है। ओके बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 700 या 800 के आसपास का नुकसान दिखा रहा है, वेरएज निफ्टी में हमें 1800 का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हमें निफ्टी में भी हो रहा है। सो लेट्स सी पोजीशन कहाँ जाता है। मैक्सिमम आप थोड़ा मैक्सिमम लॉस 5000 का सोचे थे, बट यहाँ पे आई थिंक सो 2 आवर्स हो गया हमें वेट करते करते। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेल। ओके बैंक निफ्टी इज़ गोइंग रोग, एज आई सेड बैंक निफ्टी इज़ गोइंग रोग। ओके बैंक निफ्टी 500 अगर पार करता है तो आई थिंक सो आई शुड एग्जिट फ्रॉम माई पोजीशन, जो भी लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करके। बट लेट्स सी कहाँ पहुँचता है। अगर कुछ लॉस एक्सीड करेगा, ओके लॉस अभी 2000 का कर लिए हम, 2500 का स्टार्टिंग में रखे थे, बट सिंस आई हैव टेकन द रिस्क 2 आवर्स पार हो गया है, तो यहाँ मेरा लॉस कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2000 के करीब का होगा। अगर 2000 का लॉस होता है आई थिंक सो आई शुड एग्जिट फ्रॉम माई पोजीशन। सो लेट्स वेट, अगर एग्जिट करेंगे तो आई विल अपडेट यू गाइस। सो एज यू कैन सी बैंक निफ्टी हाई पे हाई मारे जा रहा है। बैंक निफ्टी अभी 31,500 के करीब है, अपना ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। वेरएज निफ्टी ने भी 100 पॉइंट का जंप मारा है फ्रॉम आर स्ट्राइक प्राइस, पर निफ्टी में हमें उतना लॉस नहीं हो रहा, उल्टा प्रॉफिट ही हो रहा है। निफ्टी में वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000, वेरएज बैंक निफ्टी में हमें लॉस हो रहा है 1200 या 1500 के आसपास लॉस हो रहा है। सो आई एम रेडी टू एग्जिट। अगर लॉस 2000 या 2500 के आसपास टच भी करता है, आई विल एग्जिट फ्रॉम माई पोजीशन। सो लेट्स सी एग्जिट करते ही आप लोगों को अपडेट करते हैं। सो गाइस बैंक निफ्टी ने अभी अपना हाई मारा था 31,542 के अराउंड हाई मारा, ऑलमोस्ट अभी इसके 100 पॉइंट डाउन है। एंड मेरा लॉस उस समय दिखा रहा था दोनों स्ट्रैटेजी में, अगर आप देखेंगे। सो कॉल ने हाई मारा है 918 का,
एंड वेरएस पुट ने लो मारा है आपका 370 का। सो आपका जो एंट्री प्राइस से लेके अगर आप अपना करंट देखेंगे तो आपका मैक्सिमम लॉस जो आपका कॉल और पुट दोनों में मिला के दिखा रहा था दैट वाज 1650 से ज़्यादा दिखाया ही नहीं होगा। इसीलिए आई टोल्ड कि मैक्सिमम लॉस 2000 से लेके 2500 तक रखने हैं, बिकॉज 2500 इज़ अ वेरी रेयर सिनेरियो। अगर पहुंच जाता है लॉस बुक कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे लॉस को, बट यहाँ पे 2000 भी क्रॉस नहीं किया इसने, 1650 के आसपास क्लोज कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी हायर हाइज बनाए जा रहा है। सो अगर इसका जो LTP है दैट इज़ 31,000 कॉल का LTP अगर 1000 के करीब पहुंच जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी 1000 के करीब मेरा लॉस 2000 एक्सीड कर देगा। अभी 850 में ट्रेड कर रहा है, 850 के अराउंड। तो जैसे ये 1000 या 1010-20 के आसपास का प्राइस ट्रेड करेगा मेरा लॉस 2000 एक्सीड कर जाएगा एंड आई विल एक्सिट दैट टाइम मोस्ट प्रोबेबली, डिपेंडिंग पुट का प्राइस कितना गिरता है। पुट का प्राइस मेरे हिसाब से उस समय 350 के अराउंड ट्रेड करेगा, बिकॉज अब पुट बहुत धीरे धीरे गिरेगा और कॉल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बिकॉज कॉल अभी इन द मनी है और पुट आपका आउट ऑफ द मनी है। सो इसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचा है इसका, इसीलिए अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का रैली करेगा ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये ज़्यादा 30-40 पॉइंट गिरेगा। वेयर एज अगर 31,000 का जो कॉल है अगर वो बढ़ा तो वो अप्रॉक्सीमेटली और 200-300 पॉइंट बढ़ जाएगा, दैट इज़ 1200-1300। सो आई एम नॉट गोना वेट फॉर दैट डीपर लेवल्स। अगर ये 1000 या 1050 के अराउंड ट्रेड होना चालू हो जाता है, जो भी होगा आई विल एग्जिट फॉर माई पोजिशन। राइट नाउ यू कैन सी द हाई इज़ 918। लेट्स सी। तो गाइज़ यहाँ पे खाली आधा घंटा बाकी है एंड बैंक निफ्टी में देखेंगे तो उसने अभी डिप मारा है 150 पॉइंट्स का। एंड सिंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हैं ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी, जो कॉल्स के प्रीमियम वो टूट चुके हैं और पुट के प्रीमियम्स नहीं उतने जल्दी घट रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमारा लॉस हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 300 या 400 रुपीज़ का, ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी गिरा जिससे प्रीमियम्स बहुत जल्दी टूट गए, वेरएज पुट्स के प्रीमियम जल्दी बढ़े नहीं। और अगर आप सेम साइड में निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में अभी भी हमें को 1800 से लेके 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू रिमेन इन द स्ट्रैटेजी। इतना तो पक्का है 1:1 तो लेके ही जाएंगे, निफ्टी में तो 1:1 लेके जाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करना पड़ जाता है कर लेंगे, कोई बात नहीं। इट्स बेटर नॉट टू मेक अ लॉस, ज़ीरो बुक करना ज़्यादा अच्छा है रादर देन मेकिंग अ लॉस। ठीक है, तो किसी को भी वेट नहीं करना, ये नहीं देखना बैंक निफ्टी में प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो भाई निकल जाते हैं या फिर उसको होल्ड कर लेते हैं। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है तो 200-300-400 रुपया लॉस में एग्जिट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ से अकॉर्डिंग टू मी देयर कैन बी अ बिग फॉल इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है आफ्टर 1 o'clock, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेट्स सी, हम गलत भी हो सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू होल्ड माई पोजिशन टिल 12:30। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ओके गाइज़, यहाँ बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, वेरएज निफ्टी भी हाई पे हाई मारा जा रहा है। बैंक निफ्टी 31,600 के करीब पहुँच गया है और निफ्टी अराउंड 13,900 क्रॉस कर चुका है। बट हम लोग का लॉस वापस से उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लॉस अप्रॉक्सीमेटली हुआ है आपका 1700 तक पहुँचा, उससे ज़्यादा गया नहीं है। यहाँ पर देखते हैं निफ्टी में तो बहुत कम चांसेस है लॉस होने का, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हो जाएगा। बट यहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी आप देखेंगे तो 1200 का लॉस दिख रहा है, तुरंत मैथ्स करेंगे तो ऑलमोस्ट 1200 का लॉस दिख रहा है। सो मेरा कैलकुलेशन अभी भी वही है, अगर बैंक निफ्टी 1000 क्रॉस करता है तो वहाँ पे मेरा 2000 का लॉस के आसपास आएगा एंड आई विल एग्जिट एंड आई एम रेडी। हम लैपटॉप में भी खोल के रखे हैं, आई विल एग्जिट एट दैट टाइम। तो अगर आपने हाई देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने हाई मारा है 940 का, लास्ट टाइम हाई मारा था 918 का, अभी 940 का हाई मारा है। एंड इसने अपना लो मारा था 370 का, अब इसने लो मारा है 332 का। सो यह यू कैन सी द कंपैरिजन। बैंक निफ्टी कितना हाई मारा, लास्ट टाइम 918 का मारा था तो हम 940 का मारा, मतलब कितना हाई हुआ, ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स हाई लास्ट टाइम का। और अगर ये लो बनाता है अपना, तो लास्ट लो था इसका 370 का, अब इसका लो है 330 का, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का, तो इसका डबल का हुआ। इसीलिए प्रीमियम्स बहुत जल्दी टूट रहा है। एक बार बैंक निफ्टी में डिप आता है तो जो कॉल का प्रीमियम जितना टूट रहा है पुट का उतना जल्दी टूट नहीं रहा है, बिकॉज पुट आउट ऑफ द मनी है और प्रीमियम्स अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं, इसलिए प्रीमियम बहुत जल्दी टूट रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट टुडे, प्रीमियम्स और जल्दी टूटे। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से अभी 200 पॉइंट्स नीचे डिप मारता है, प्रीमियम्स और ज़्यादा टूटने वाले हैं, जितना टूटना तो उससे और टूटेंगे। सो देखते हैं, लग नहीं रहा है, लग रहा है एसएल ही हिट करेगा।
बिकॉज एसएल के बहुत ज़्यादा ही करीब है हम लोग। 900 पे ट्रेड कर रहा है तो एसएल के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। लेट्स सी। ओके गाइज, इट इज़ ऑलमोस्ट 12:23 हो गया है एंड एक बार बैंक निफ्टी में भी एक अचानक से डिप आया था, सीधा 300 तक पहुंच गया था, बट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू बुक माई प्रॉफिट्स। नॉर्मली मेरे को वो लेवल पे बुक कर लेना चाहिए था, मेरा 5000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक हो जाता। बट अभी अगर देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट चल रहा है निफ्टी में 3000 का और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट लॉस चल रहा है 500 का। उस समय बैंक निफ्टी में प्रॉफिट चल रहा था 1000 का। सो आई वॉज नॉट एबल टू बुक एट दैट लेवल। कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, वेट बोले थे 12:30 तक एग्जिट करेंगे और 10 मिनट होल्ड करते हैं, उसके बाद एग्जिट करेंगे एंड नेक्स्ट लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। या फिर लॉन्ग नहीं भी जाके मेरा स्ट्राइक प्राइस तो 31,000 का ब्रेक इवन है ना हमारा बैंक निफ्टी में, और साथ में निफ्टी में मेरा ब्रेक इवन है 13,750 पे। सो हम तो चाहते हैं कि बैंक नीचे गिरे। सो आई थिंक हम थोड़ा और वेट करना चाहेंगे। यहाँ पे स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स हो रहा है, एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझिएगा। हम जाए तो यहाँ पे लॉन्ग भी जा सकते हैं, पी सी दोनों बाय कर सकते हैं, बट मेरे को अभी भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने से, ज़्यादा नीचे गिरेगा। सो आई एम स्टिल वेटिंग, नीचे जाने का वेट कर रहे हैं। अगर ये नीचे जाता है तो मेरा ये वाला में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बिकॉज मेरा ब्रेक इवन आ रहा है। अगर हम चाहते हैं मार्केट फ्लैट रहे तो मेरा ब्रेक इवन 31,000 के करीब आ रहा है। सो मुझे वहीं पर प्रॉफिट होगा और निफ्टी में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही रहा है। सो देखते हैं, आई अपडेट यू गाइस जैसा होगा। ओके गाइज, आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम माई पोजीशन। जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाए थे उससे हम एग्जिट कर चुके हैं एंड देखा जाए तो ये लॉस में मत जाइएगा, ये मेरा होल्डिंग्स का दिखा रहा है। सो मैंने यहाँ पे मोटा मोटी 2200 बुक किया है शॉर्ट स्ट्रैडल में, 2200 विद एक लॉट ट्रेड करके, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि 12:30 निकल जाना, कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो निकल गए होंगे प्रॉफिटेबल रहे होंगे। जो सेकेंड स्ट्रैटेजी था लॉन्ग स्ट्रैडल का, एट द मनी आपको एंटर करना था 12:45 से लेके 1 बजे के बीच में, जो भी आपको एट द मनी मिल रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग उस समय एट द मनी चल रहा था बैंक निफ्टी आपका 31,400 नहीं तो 31,500, दोनों का अगर एट द मनी करते बाय तो अच्छा प्रॉफिटेबल रहते। मैंने इस अकाउंट से नहीं, अब दूसरे अकाउंट से उसमें बाइंग सेलिंग किया है। एक बार रुकिए, हम वो अकाउंट का आपको पोर्टल ले जाते हैं, उससे फिर दिखाएंगे। ओके गाइज, तो ये है मेरा सेकंड अकाउंट। ये सेकंड अकाउंट जो मैंने बोल रहा था मेरा मेन अकाउंट करके है, तो ये मेन अकाउंट से मैंने एट द मनी का पीसी बाई किया है। मैंने उस अकाउंट से नहीं किया बिकॉज 2 अकाउंट मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। ये मेरा मेन अकाउंट है, तो इससे मैंने 4 लॉट बाई किया है। प्रॉफिट दिखाने से पहले आई वॉन्ट टू शो माई ऑर्डर्स सो दैट प्रॉफिट पे मत जाना, खाली मेरा उस पे जाना, साइकोलॉजी पे जाना, जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसको समझना। तो ओके, सो हियर आर माई पोजीशंस। एक सेकेंड, या सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बाई किया है, पहले ही बाई कर लिया था 12:15 पे ही मैंने बाई कर लिया था, बिकॉज अर्ली एंट्री, मुझे आदत अर्ली एंट्री लेने का, तो हम अर्ली एंट्री ले लिए थे इसमें। मैंने 31,400 का कॉल बाई किया था, 31,400 का पी भी बाई किया था, 4 लॉट। यू कैन सी 100 एंड सी मैंने क्या लेवल्स पे बुक किए हैं। नाउ सी माई प्रॉफिट। ये सब मेरे बहुत सारे होल्डिंग्स भी थे उस अकाउंट में, इसीलिए मैंने अकाउंट से होल्डिंग्स भी निकाल लिया। टोटल इन दिस आई हैव बुक्ड अप्रॉक्सीमेटली 41,000 का प्रॉफिट किया। और अगर पर लॉट पूछेंगे मैंने कितना किया है, तो पर लॉट 10,000 का प्रॉफिट किया है मैंने। तो जो लोग ने मेरा वीडियो देखा है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया था, आपको लगे कि या ये बंदा सही समझाता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।